गया से जी मैं गया से आया हूँ। और विधायक जी का ये टैटू बनवाए हुए हैं, हाथ में देख सकते हैं अनंत सिंह का ये टैटू बनवाए हुए तस्वीर आप देख सकते हैं हाथों में कि हाथ में है अनंत सिंह का तस्वीर बनाकर, मतलब कहीं न कहीं ये गया से आए हैं अनंत सिंह का प्रचार प्रसार करने के लिए। आप खुद सोच सकते हैं मगध गया जो है मगध पड़ता है और मगध से ये लड़का आए हैं। और मुख्य रूप से देखिए अनंत सिंह की जब हम बात करते हैं तो पूरे बिहार में फैन फॉलोवर बढ़ा हुआ है। कहीं भी आप जाइएगा तो अनंत सिंह का नाम और जो चेहरा है, भाग में लिखा हुआ है हारना, इनके भाग में लिखा हुआ है जीतना। और बार बार हारे, हम बार बार जीते, तो वो इसीलिए बोले कि वो आदत पकड़ लिए हैं बार बार खड़ा होने का। हाँ, अब आदतें छोड़ा देंगे उसको। कि अभी कहाँ है कि हम चैलेंज करके कहते हैं कि 3 वर्षीय है, ज़्यादा दिन का चुनाव नहीं है, लेकिन इसका मैसेज बहुत दूर जाएगा। मोदी जी और शाह जी और बीजेपी के वर्कर, एक बार आप यहाँ कार्यक्रम करके देख लीजिए कि नीति इस महागठबंधन में तेज है कि कमल का क्षेत्र उनका कुछ नहीं है। इधर जो है सो हम लोग नीलम देवी का है। नीलम देवी का है। यहाँ कुछ प्रतिशत से लीड करेंगे 100%। हाँ, पहले भी किए हैं, आज भी करेंगे, करते रहेंगे। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि मोकामा में उपचुनाव है और उपचुनाव की जब हम बात करते हैं तो लगातार मुकाबला 2 पक्षीय है, मतलब कि एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन है। और महागठबंधन की जब हम बात करते हैं, महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में नीलम देवी लगातार डोर टू डोर, गांव-गांव, शहर घूम कर अपना जनसंपर्क कर रही हैं और वोट मांगने का कार्य कर रही हैं। एक तरफ सोनम देवी भी गांव-गांव घूमकर लोगों से वोट मांगने का काम कर रही हैं। और आज हम मौजूद जहां पे हैं, ये मोकामा नगर परिषद का शंकरवाड़ टोला एरिया माना जाता है। और इस एरिया में मुख्य रूप से कही जाती है कि कहीं ना कहीं सूरजभान सिंह का जो दबदबा है वो रहा है। अब यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ के जो लोग होंगे उनसे भी बात करेंगे। एक हमारे साथ मौजूद हैं अनंत सिंह के जबरा फैन, जो कि काफ़ी प्रचलित है पूरे बिहार में। कहीं ना कहीं आपका क्या नाम हुआ? बबलू कुमार मेरा नाम हुआ। मैं गया से आया हूँ। गया से? जी मैं गया से आया हूँ। और विधायक जी का ये टैटू बनवाए हुए हैं, हाथ में देख सकते हैं अनंत सिंह का ये टैटू बनवाए हुए तस्वीर आप देख सकते हैं हाथों में कि हाथ में है अनंत सिंह का तस्वीर बनाकर, मतलब कहीं ना कहीं ये गया से आए हैं अनंत सिंह का प्रचार प्रसार करने के लिए। आप खुद सोच सकते हैं मगध गया जो है मगध पड़ता है और मगध से ये लड़का आए हैं। और मुख्य रूप से देखिए अनंत सिंह की जब हम बात करते हैं तो पूरे बिहार में फैन फॉलोवर बढ़ा हुआ है। कहीं भी आप जाइएगा तो अनंत सिंह का नाम और जो चेहरा है वो लगातार जो छोटे सरकार की जो उपाधि मिलती रहती है, इन्हीं सब फैन की वजह से मिलती है। क्या वजह था जो आपने हाथ में अपना टैटू? जी हमारे गुरुजी छोटे सरकार एकदम गरीब का मसीहा हैं, ठीक है, उनको हम टैटू छपवाए हैं और यहाँ से बहुत भारी मत से जीतेंगे। बीजेपी के पत्ता यहाँ से साफ हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा यहाँ से बीजेपी का। क्या मतलब अब इतना हो गया कि आप हाथ में टैटू बनवा लिए? जी एकदम गरीबों का मसीहा है, धड़कन है, और खास करके हमको धड़कन है, इसलिए टैटू छपवाए हैं हमने दिल्ली जाकर। और यहाँ से बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। दिल्ली जाकर टैटू छपवा? जी बाप रे बाप, मतलब सोच ही रहा है। चलिए, और कुछ मोकामा नगर परिषद के लोग भी हैं, उनसे भी बातें करेंगे, क्योंकि देखिए मोकामा में जो भी चुनाव आता है तो सरगर्मियाँ वैसे ही बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ती है और तापमान जो है मोकामा में चुनाव का वो भी लगातार चरम सीमा पे है। सभी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो घूम रहे हैं। महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं गाँव में उतर चुके हैं, जो मंत्री हैं पार्टी के, विधायक जो है पार्टी के, सभी घूम रहे हैं। चलिए, और लोग हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम महेश प्रसाद शर्मा हुआ। मैं हम कन्हाईपुर पंचायत है, यहीं का है, मतलब मोकामा प्रखंड में ही पड़ता है। बस क्या लग रहा है मोकामा में किसी और बयार चल रही है? बयार एक तरफा चल रहा है, एक है पाताल की गहराई में तो दूसरा है आसमान की ऊंचाई में। और हम लोग चुनाव जो प्रचार कर रहे हैं जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं। जो विरोधी है वो बार बार आदत पकड़ लिया है खड़ा होने का और हारने का। हम उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि उसको खड़ा होने का आदत छूट जाए। बहुत खरा हो रहा है और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने विरोधी से कि अब कोर्ट का भी फैसला आ गया है, अब नोटिफिकेशन होगा नगर परिषद का। 28 वार्ड है, किसी एक वार्ड में वो वार्ड कमिश्नर के लिए तैयारी शुरू कर दें, अच्छा रहेगा। किसी वार्ड का स्वभाव बढ़ाएंगे हम लोग। विधानसभा कैंडिडेट को कर रहे हैं वार्ड कमिश्नर में चुनाव लड़ने के लिए, ये क्या रीजन? खड़ा होने के लिए स्वतंत्र है भैया, खड़ा तो हम भी हो सकते हैं। खड़ा होने के लिए ये मेरिट उनमें क्या है?
उनके भाग्य में लिखा हुआ है हारना, इनके भाग्य में लिखा हुआ है जीतना। वो बार बार हारे, हम बार बार जीते, तो वो इसीलिए बोले कि वो आदत पकड़ लिए हैं बार बार खड़ा होने का। हाँ, अब आदतें छोड़ा देंगे उसको कि आप खड़े नहीं। मेरिट की बात करते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी बिना मेरिट वालों को टिकट देती है क्या? बड़ी भारतीय जनता पार्टी और जगह के लिए जितना हीरो हो, लेकिन यहाँ उनका जीरो है। यहाँ मोदी जी का भूभूत जो होता है ना, जो मंत्र लोग पढ़ते चलते हैं, उनका भूभूत गिर चुका है। इसलिए यहाँ कम से कम मोकामा में मोदी आ जाए या शाह जी आ जाए। हम इसके पहले भी कहे हैं कि हम चैलेंज करके कहते हैं कि 3 वर्षीय है, ज़्यादा दिन का चुनाव नहीं है, लेकिन इसका मैसेज बहुत दूर जाएगा। मोदी जी और शाह जी और बीजेपी के वर्कर एक बार आप यहाँ कार्यक्रम करके देख लीजिए कि नीति इस महागठबंधन में तेज है कि कमल में तेज है। मतलब हवा बह रही है महागठबंधन, हवा बह नहीं रही है। जैसे महागठबंधन का हवा नहीं बह रहा है, बवंडर बह रहा है। हम लोग केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। जहां भी जा रहा है ना, वो मतदाता कह रहा है आप आइए या ना आइए, हम आपसे पहले तैयार हैं। एक देहात में कहावत है, मुदालय सुस्त मुदाय वकील चुस्त, तो वही चुस्त है। पहले हम लोग जाते हैं वोट मांगने, हमसे पहले वो तैयार है वोट देने के लिए। जनता तैयार से आए हैं आप? हम दरबे भदौर से आए हैं और हमको कहना है महंगाई इतना चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। एक बात हम पूछना चाहते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता का कि बोलिए मोदी क्या लीला लगा दिया है? बोलिए जीएसटी, भीख मांगने वाला जो आदमी है वो भी जीएसटी दे रहा है। बोलिए कभी सोचा होगा कि भीख मांगने वाला भी हम जीएसटी दे सरकार को? 2 साल का बच्चा जो है स्कूल जाता है वो भी जीएसटी दे रहा है। और महंगाई कितना बढ़ रहा है? बोलिए 28% गरीब आदमी को इंदिरा आवास मुहैया कराता है, उसके बाद भी जीएसटी, सीमेंट पर 28% जीएसटी लेता है, पेट्रोल पर जीएसटी। गरीब आदमी जो है दवाई जाता है खरीदने के लिए, उस पर भी जीएसटी। मतलब वही जीएसटी से तो विकास भी हो रहा है। ये हमारे बंधु भाई महंगाई पर चर्चा किए, हम एक सामान्य वे में चर्चा करते हैं। मोकामा से चलता है झाझा, वो सब जगह चलता है, तब यहाँ से चढ़िएगा अगर मोकामा से शिवनार का दूरी 3 किलोमीटर नहीं 2.5 किलोमीटर है, समझ गए? और उसमें झाझा का पैसेंजर का कीमत 30 रुपया है, जबकि टेम्पू से और ये ऑटो रिक्शा जो जाता है उसका कीमत 10 रुपया है। यही देखिए दोनों में क्या है। 1,20,000 इंदिरा आवास के लिए आवंटन होता है, 1,20,000 रुपया इंदिरा आवास के लिए आवंटन होता है। जो ट्रैक्टर में एक टेलर गिट्टी देता था 4,000 रुपया में, अभी वो टेलर 12,000 रुपया में दे रहा है। बालू का भी लगभग वही मिलता जुलता व्यवहार है। आप सोच सकते हैं कि किस आधार पर इंदिरा आवास सफल हो पाएगा। मोकामा नगर परिषद से भी लोगों से बात करते हैं। आप नगर परिषद के रहने वाले हुए, नगर परिषद में रहते हैं, कहाँ घर? जी, नगर परिषद में रहते हैं। क्या लगता है नगर परिषद में हवा किधर बह रही है? मेरा नाम रामस्वरूप सिंह हुआ, 1 नंबर वार्ड का मतदाता हूँ मैं। और हवा की बात नहीं, बहुत लोगों ने बोला मोकामा में कहीं कोई पार्टी नहीं है, और मोकामा की जनता अनंत पार्टी को जानता है। और अनंत पार्टी इसलिए जानता है कि मोकामा जब 15 साल पहले मोकामा में आए थे अनंत कुमार सिंह जी, तो मंचा सीन होकर के मैंने 2 बातें उनसे मांगा था कि अनंत कुमार सिंह जी आप छोटी सरकार कहलाते हैं, मोकामा की 2 बातें हमको दें। अनंत कुमार लदमा की भाषा में बोले कि रामस्वरूप दा बोलो कि चाहा हो। हमने अनंत कुमार सिंह से कहा कि हमको 2 चीज़ का आप केवल दीजिए, एक बेटा की रक्षा कर दीजिए और बेटी की इज्जत बचाइए और हमारी रोटी की रक्षा कर दीजिए। अनंत कुमार सिंह जब जीत करके गए तो ये हमने जो मांग किया मोकामा की धरती पर एकदम 100% उन्होंने लागू किया। मोकामा की जनता जय जयकार कर रही है। विकास हुआ है मतलब मोकामा की विकास, जहाँ शांति हो वही ना विकास होगा, जहाँ शांत हो क्या विकास होगा? मतलब कि क्या अभी मोकामा करने वाले हैं? नगर परिषद में आज घूम रहे हैं, जिस जगह में आप घूम रहे हैं यहाँ पे शिवराज सिंह कहते हैं एनडीए का वोट सबसे ज्यादा है, क्या कहना चाहेंगे? इधर है स्वर्गीय नाटू सिंह का क्षेत्र, उनका कुछ नहीं है इधर।
इधर जो है सो हम लोग नीलम देवी का है। नीलम देवी का नीलम देवी का है। यहाँ कुछ नगर परिषद से लीड करेंगे आनंद सिंह? 100%। 100%। हाँ, पहले भी किए हैं, आज भी करेंगे, करते रहेंगे। हाँ। चलिए, मोकामा नगर परिषद के लोग थे और बाहर से भी लोग आए हुए थे। उन लोगों से हम जानने की कोशिश किए कि मोकामा नगर परिषद या फिर मोकामा विधानसभा के जो लोग हैं आखिर कैसे मोकामा से आनंद सिंह को चुनाव जिताएंगे। लगातार आनंद सिंह के जो समर्थक थे, जो जबड़ा फैन थे, उनसे भी हम बात किए और जानने की कोशिश किए मोकामा विधानसभा में किसकी हवा चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के तमाम दर्शकों का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।